लड़की कौन है और ये मेरे बाथरूम में क्या कर रही थी? मुझे क्या पता कौन है ये? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? अरे मुझे कैसे पता होगा तुम कौन हो? और तुम हमारे बाथरूम में क्या कर रही हो? कहीं चोरी फोरी करने तो नहीं आई? हाँ, तुम्हारा इरादा शायद चोरी का ही था। अब जल्दी से निकल लो, उससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। अरे सुना नहीं तुमने? चलो निकलो यहाँ से। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम ही तो मुझे यहाँ लेके आए हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। बताओ ना इनको कि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। होने वाली पत्नी? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और मैं भला तुमसे क्यों शादी करने लगा? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। अब सब सुन लिया ना तूने? अब निकल मेरे घर से। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसने मुझसे कहा था कि ये अपनी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसे तलाक देके मुझसे शादी करेगा। और मैं अपना घर परिवार इसलिए नहीं छोड़ के आई कि इतनी आसानी से चली जाऊं। इस आदमी ने मेरे साथ शादी का वादा किया है। इसकी बातों पे विश्वास करके ही तो मैं यहाँ चली आई। अपने पति को, अपने बच्चे को, सबको छोड़ दिया। और आप कह रही हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं? इसलिए आप दोनों कान खोल के सुन लीजिए, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तो क्या तुम यहीं रहोगी? हाँ, मैं यहीं रहूंगी क्योंकि ये मेरा घर है। शायद तुम्हें पता नहीं है पर इस आदमी ने ये घर मेरे नाम कर दिया है और कोई अपना ही घर छोड़ के क्यों जाएगा? क्या कहा? अपना घर? इन्होंने तुम्हारे नाम कर दिया है ये घर? लगता है तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हो, इसीलिए तो हंस रही हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें घर के पेपर भी दिखा सकती हूँ। इसलिए तुम दोनों अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम अपने इस पति को लेके अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। सच सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई ना? मैं चुप इसलिए हूँ कि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम किस तरीके की औरत हो। देख रहे हो ना अपनी पसंद को? ऐसी औरतें किसी की सगी नहीं होती। तुम ऐसी औरतों के लिए मुझे धोखा देते रहे। मुझे, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। मैंने तुम्हें जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया और तुमने ये सब किया मेरे साथ। आज तुम मेरी नजरों से बिल्कुल गिर गए। मैंने तुम्हें कई बार माफ किया, एक बार नहीं 1000 बार तुम्हें सुधरने का मौका भी दिया, पर तुमने क्या किया? हर बार मेरा विश्वास तोड़ा। शादीशुदा होते हुए दूसरी औरतों के पीछे भागते रहे। पर बस अब और नहीं। तुम अभी के अभी अपनी इस रखेल को लेके मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मुझसे नाराज मत हो, मुझे बस एक बार और सुधरने का मौका दो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भूल एक बार होती है आदित्य बजाज, हर बार नहीं। जैसी ये औरत है ना, ऐसे ही तुम भी हो। जैसे ये किसी की सगी नहीं है, ऐसे ही तुम भी किसी के सगे नहीं हो। इसने सिर्फ तुम्हारा पैसा देख के तुमसे शादी करनी चाहिए और तुम अपना टाइम पास करने के लिए इसे अपनी पत्नी बनाने को ही राजी हो गए। तुम पे तो अब मैं जरा भी विश्वास नहीं कर सकती। वो तो अच्छा हुआ कि पापा ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की, नहीं तो अब तक तो तुम सब कुछ बर्बाद कर चुके होते। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपने परिवार से लड़के तुमसे शादी की, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बनने का मौका दिया और बदले में तुमने क्या किया? धोखा और बेवफाई। वो तो अच्छा है सब कुछ मेरे नाम पे है। अगर सब कुछ तुम्हारे नाम पे होता तो तुम तो सारी प्रॉपर्टी दूसरी औरतों पे लुटा देते। सब कुछ तुम्हारे नाम पे? क्या मतलब? सब्र करो, तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं। जैसे तुमने अपने पति के साथ धोखा किया ना, वैसे ही बिल्कुल इस आदमी ने तुम्हारे साथ धोखा किया और साथ साथ मेरे भी। तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए इसने इस घर के नकली पेपर बना के तुम्हें दे दिए ताकि तुम्हें अपनी रखेल बना के रख सके। पर बस अब बहुत हुआ। अब मैं तुझे और इस आदमी को इस घर में ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले तो तू अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर ऐसा हो चुका है। जो आदमी खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है वो भला तुझे क्या देगा? तुम दोनों अभी के अभी निकलो यहाँ से। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं पति हूँ तुम्हारा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें सुधरने के कई मौके दिए पर तुमने हर बार मेरे विश्वास को तोड़ा। मेरे पीठ पीछे दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाते रहे और तुम जैसी औरतों को मैं क्या कहूँ? जरा सा पैसा देख के तू अपना हंसता खेलता परिवार छोड़ के इसके साथ चली आई। मैंने तो सुना है तेरे पास बच्चा भी है, तो क्या तू अपने बच्चे को भी छोड़ आई? अरे लानत है तेरी जैसी माँ पे। जो औरत अपने बच्चे की सगी नहीं है वो किसी और की क्या सगी होगी? तूने अपना घर परिवार छोड़ के सचमुच बहुत गलत किया है। इस बात का खामियाजा तू जिंदगी भर भुगतेगी। तेरे पति ने तुझे डिवोर्स दे दिया ना? सुना है बहुत प्यार करता था तुझसे, फिर भी इतने प्यार करने वाले पति को छोड़ के इसके साथ चली
तो तुझे मैं नहीं रहने दूंगी, और शायद तेरे अपने घर में तेरा पति तुझे घुसने नहीं देगा। मैंने सुना है उसने तो तेरा चेहरा देखने से भी मना कर दिया है, और तुम यूं मेरे आगे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं भी तुम्हारी की सजा मैं जरूर दूंगी। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अब पुलिस ही तय करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। अब रहो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। और तू अभी तक यहीं खड़ी है, चल अब निकल ले। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ये मैंने क्या कर दिया, कितनी बड़ी गलती कर दी। इतने प्यार करने वाले पति को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। वो तो मुझे दोबारा घर वापस ले जाने भी आए थे, पर मैंने तो उनकी एक बात भी नहीं सुनी। कितनी बेइज्जती की थी मैंने। वो मुझसे कितना प्यार करते थे। क्या वो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देंगे? क्या उनके दिल में मेरे लिए अब भी जगह होगी? मैंने तो अपनी छोटी बच्ची को भी पलट के नहीं देखा। वो कैसे रहती होगी मेरे बिना, कितना याद करती होगी। शायद वो मुझे मेरी बेटी के लिए माफ कर दे। हो सकता है गुड़िया के लिए वो मुझे माफ कर दे। हाँ, मुझे मेरे घर लौट जाना चाहिए। मैं उनसे पैर पकड़ के माफी मांग लूंगी, वो मुझे माफ कर देंगे। यूं लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं अपने घर पे रहूं। तू यहाँ क्यों आई है? मैं मेरे किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। गलती नहीं, गुनाह। तूने गुनाह किया है, वो भी जानबूझ के। इस घर के दरवाजे तो तेरे लिए उसी दिन बंद हो गए थे जिस दिन तू उस आदमी के साथ इस घर को छोड़ के गई थी। अब तेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं। ऐसा तो मत कहिए मम्मी, इस घर के अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं। और आप ही बताइए, आप लोगों के अलावा और मैं कहाँ जाऊँ? क्यों, वो कहाँ है जिसके लिए तू अपना घर छोड़ के गई थी, जिसकी गाड़ी को देख के तेरे दिमाग खराब हो गया था? और तेरी तो नौकरी लग गई थी ना, उस नौकरी का क्या हुआ? सब फुस हो गया? वो तो पहले से ही शादीशुदा था, उसने मुझे धोखा दे दिया। बिल्कुल सही हुआ तेरे साथ। तेरी जैसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जैसे तूने अपने पति को धोखा दिया, ऐसे ही उसने तुझे धोखा दे दिया। अब तो मुझे माफ कर दे, इस घर में आने दे। अगर उसने तुझे धोखा दे दिया तो क्या तेरे सारे पाप खत्म हो गए? तूने जो किया है ना, उसके लिए तो भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। अब तू यहाँ से जा। अगर दामाद जी ने तुझे यहाँ देख लिया ना, तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो तुझसे बहुत नफरत करते हैं, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैं उन्हें मना लूंगी मम्मी, आप बस एक बार मुझे अंदर आने दीजिए। मुझे मेरी गुड़िया से मिलना है। बंद कर अपनी जबान से गुड़िया का नाम लेना। सच तो ये है कि अगर वो आज तुझे ना निकालता ना, तेरे साथ ना बेवफाई करता, तो तू यहाँ कभी नहीं आती। तुझे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। तू सिर्फ गुड़िया के बहाने से अंदर घुसना चाहती है, पर गुड़िया के नाम पे भी तुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि गुड़िया यहाँ नहीं है। तो फिर गुड़िया कहाँ है मम्मी? ये तो मुझे नहीं पता, पर दामाजी ने उसे किसी सुरक्षित जगह पे भेज दिया है। शायद दामाजी को एहसास हो गया था कि तू गुड़िया के बहाने कभी भी इस घर में आ सकती है, इसीलिए उन्होंने कहीं भेज दिया। अब तू यहाँ से जल्दी से चली जा, इससे पहले कि दामाजी तुझे यहाँ देखें और अपना आपा खो दें। दामाजी, आप? दामाजी, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, ये खुद आई है। इससे कह दो मम्मी कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। ऐसा मत कहिए, इस घर को छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे बस सुधरने का एक मौका दे दीजिए। आगे से आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। पर मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। तो फिर ठीक है, तुम यहाँ रहो, पर जब तक तुम इस घर में रहोगी, मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। अब तू यहाँ से चली जा। देखा ना तूने, दामाजी ने तेरी शक्ल तक नहीं देखी। और अपने पापा को तो तू जानती है, वो भी तुझसे सख्त नफरत करते हैं। और मैं चाह के भी तुझे इस घर में नहीं रख सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरा पति मुझे छोड़े। अब इस घर में वापस कभी मत आना। भगवान तेरी रक्षा करे। इतने ध्यान से क्या सोच रहे हैं? इन दिनों दामाजी काफी उदास रहते हैं।
दामाद जी अभी भी हमारी बेटी को कहाँ भुला पाए हैं। उन्हें देख के लगता है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दामाद जी दूसरी शादी कर लें। दामाद जी आप हमें शहर को छोड़ के जाना होगा। आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए। किससे पूछ के तू ये आलू पूड़ी खा रही है? काम वालियों को मैं अलग प्लेट में खाना देती हूँ और तूने इतनी अच्छी प्लेट खराब कर दी मेरी। इस प्लेट में खाना मैंने अपने बच्चों के लिए बचा के रखा था। तेरे लिए अलग से 2 रोटी रखी थी, तुझे वो खानी चाहिए थी। अरे अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैंने इसे आलू पूड़ी खाने के लिए बोला था। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? सुबह से बेचारी भूखी थी, इसलिए मैंने बोल दिया कि तू खा ले। पर घर का सारा काम खत्म करवाने के बाद मैं इसे खाना देती, तुमने पहले क्यों दे दिया? तुम किचन की हालत देख रहे हो कि क्या हालत है? अभी तो इसने किचन भी साफ नहीं की और तुमने बिना मुझसे पूछे इसे खाना दे दिया। अब तुम देखना ये कोई काम नहीं करेगी, यहाँ से चलती बनेगी। और ये आलू पूड़ी मैंने अपने बच्चों के लिए बचा के रखी थी। अब निक्की और विक्की ट्यूशन से आएंगे तो वो दोनों क्या खाएंगे? अरे उनके लिए फिर से बन जाएगी। मतलब अब मैं फिर से आलू पूड़ी बनाऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे तुम इसी से आलू पूड़ी बनवा लेना, ये बना देगी। अगर लेट हो जाए तो रात को यहीं रुक जाएगी ये। अच्छा अब मैं समझी, तुम इसे यहाँ पे रात में रोक के रखना चाहते हो, इसीलिए ये सब कर रहे हो ना? बंद कर अपनी बकवास, तेरी सोच हमेशा गंदी रहेगी। क्या बात है, मेरा पति बड़ा मेहरबान हो रहा है तुझ पे। कहीं तेरा मेरे पति के साथ इश्क फिश्क तो नहीं चल रहा? तूने तो एक दिन में ही अपने रंग दिखा दिए। मैंने सोचा था अगर तू ढंग से ठीक ठाक काम करती है आज तो तुझे हमेशा के लिए इसी घर में रख लूंगी, 2 रोटी दे दिया करूंगी। पर तू तो इस लायक ही नहीं है। मैं तुझे तरस खा के इस घर में लेके आई कि चल तुझसे काम करवा लिया करूंगी और 2 रोटी दे दिया करूंगी। और तू तो मेरे और मेरे पति के बीच में झगड़ा पैदा करा रही है। चल अब तेरा काम खत्म हो गया, अब तू जा यहाँ से। पर आपने कहा था काम कराने के बाद आप मुझे खाना देंगी, मुझे खाना तो दे दो। पर काम खत्म कहाँ हुआ? किचन देख कैसी फैली पड़ी है। जब काम नहीं किया जाता तो काम मांगने आती क्यों है? अब मुझे पता चल रहा है तेरे पति ने तुझे क्यों छोड़ दिया। जरूर तू दूसरे के आदमियों को फंसाती होगी। अब तू चुपचाप से निकल ले यहाँ से। आज के बाद इस घर के आसपास दिखाई मत दे जाना मुझे। बताओ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। सारा दिन काम कराने के बाद भी मुझे खाना नहीं दिया। मैंने सिर्फ खाना ही तो मांगा था, मैंने तो पैसे भी नहीं मांगे। ये क्या हालत हो गई है मेरी। पिछले 4 दिन से भूखी हूँ मैं, एक एक रोटी के लिए तरस रही हूँ। अपने घर की वो दहलीज क्या पार की मैंने, मेरी तो जैसे किस्मत ही मुझसे रूठ गई। हेलो मैडम, कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूं? मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाइए। ओहो मैडम तो गुस्सा हो गई। अरे बताओ कहीं छोड़ देता हूँ या एक काम करो मेरे घर चलो। मैंने कहा ना यहाँ से जाइए। मुझे गुस्सा दिखा रही है, अब तो तुझे अपने साथ ही लेके जाऊंगा। चल मेरे साथ। अरे भागती कहाँ है? मुझसे बच के कहाँ जाएगी? आ जाइए भाभी जी। ये तो रिया है, ये तुम्हें कहाँ मिली? मैंने सड़क पे भाभी जी को भागते हुए देखा तो यहाँ ले आया। शायद एक गुंडा इनके पीछे लगा हुआ था। तो आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? जानते नहीं है ये औरत कैरेक्टर की ठीक नहीं है। इतने प्यार करने वाले पति को छोड़ के ये किसी दूसरे आदमी के चक्कर में चली गई थी। नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं रह सकती। इसे बोलिए यहाँ से चली जाए। कामना बिल्कुल ठीक बोल रही है, मैं वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहती थी। यहाँ रहूंगी तो इनको पता चल जाएगा कि मैं उनके पड़ोस वाले घर में ही आ गई हूँ। किसको पता चल जाएगा? आपके पति को? पर अब आपके पति यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते तो फिर कहाँ चले गए? सुना है तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। पर भाई साहब दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकते थे? उन्हें भी खुश रहने का पूरा अधिकार है। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तेरे जाने के बाद वो कितना परेशान रहते थे। और तो और तेरी बेटी पूरी पूरी रात रोती रहती थी, बड़ी मुश्किल से आंटी जी संभालती थी। तू पत्नी होकर अपने पति की अच्छाइयों को नहीं देख पाई। और तेरी मम्मी, वो शायद अपने दामाद की अच्छाइयों को समझ चुकी हैं, तभी तो एक माँ वाला फर्ज निभा रही है। सुना है अंकुश का प्रमोशन हो गया है और उसकी तनख्वाह भी डबल हो गई। मुझे तो ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं ये रिया ही भाई साहब की तरक्की की रुकावट थी। रिया के इस घर से निकलते ही कैसे भाई साहब के दिन फिर गए। सुना है वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने अपना घर भी ले लिया है। दूसरे शहर चले गए? कहाँ गए? कौन सा शहर चले गए? शायद किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हैं। इसका मतलब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। अरे कामना,
भाभी जी को कुछ खाना वगैरह पूछ ले, शायद इन्हें भूख लगी होगी। हाँ हाँ पूछ लूंगी, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बैठ जा, तो तेरे लिए खाना भिजवाती हूँ। वैसे एक बात कहना चाहूंगी, बड़ी बराबरी किया करती थी तू मेरी। अरे रुपए पैसे तो छोड़ो, मेरे कैरेक्टर की बराबरी कर लेती। कम से कम मैं अपने पति के साथ तो रह रही हूँ। मैं तो सारा दिन घर में रहती नहीं हूँ, सिर्फ मम्मी और पापा रहते हैं घर में, तो मैं सिर्फ उन्हीं की देखभाल करनी है। और जो मम्मी छोटे मोटे काम बोले वो कर लेना। और हाँ, मेरी 3 साल की बेटी भी है, उसे भी संभालना पड़ेगा। बदले में रहना और खाना फ्री दे दूंगी मैं तुम्हें, कुछ पैसे भी दे दिया करूंगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो चलो मेरे साथ। जी मुझे मंजूर है। हाँ तो फिर आ जाओ मेरे पीछे पीछे, यहाँ आगे वाली गली में ही मेरा घर है। मम्मी जी क्या बात है अवंतिका? नीचे आइए ना मम्मी जी, ऊपर क्या कर रही हैं? वो मैं पौधों को पानी दे रही थी। हाँ पौधों को पानी बाद में दे देना। आइए देखिए, देखो मैं किसे साथ लाई हूँ। ऐसा भी किसे साथ में ले आई? मैं आपके लिए कंबली लेके आई हूँ। आगे की बात आप ही कर लीजिए, मैं जा रही हूँ अब स्कूल, मैं काफी लेट हो रही हूँ। रिया तू? और वो भी इस हाल में? अच्छा हुआ मम्मी आप मिल गई। इन 2 सालों में मैंने आपको बहुत ढूंढा और बहुत याद किया। मुझे आपकी बहुत याद आई है। पर तुझे हमारी याद क्यों आई? जानती नहीं है क्या, तुझसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आप ऐसा मत कहिए मम्मी, आपके सिवा मेरा है ही कौन? और मम्मी मेरी गुड़िया कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, उसे एक बार देखना है। बंद कर गुड़िया का नाम लेना, गुड़िया पे अब तेरा कोई हक नहीं। ये आप क्या कह रही है मम्मी? मेरा कोई हक नहीं? मैं गुड़िया की माँ हूँ, और ऐसे कैसे एक माँ अपनी बेटी को भूल सकती है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले भूल गई थी। पहले भी तो तू उसे अकेला छोड़ के गई थी। और हाँ, आज के बाद इस घर में आने की भी कोई जरूरत नहीं है, तू अब जा सकती है यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुझे देख के मेरे बेटे की कोई भी पुरानी याद ताजा हो। आपको अपने दामाद की फिक्र है, अपनी बेटी की नहीं। मेरी ये हालत देख के भी आपको तरस नहीं आ रहा? तरस उस पे किया जाता है जिसने गलती की हो, पर तूने गलती नहीं गुनाह किया था, उसकी कोई माफी नहीं है। मैं तुझसे किसी भी तरीके की बहस में नहीं पड़ना चाहती, अब तू जा यहाँ से। मम्मी बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोल, क्या कहना चाहती है? मुझे बस एक बार गुड़िया से मिलना है और इनसे बात करनी है। दामाजी तुझसे कोई बात नहीं करेंगे, वो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। नहीं मम्मी ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद नहीं है क्या, कैसे वो मेरी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को मार देते थे? मुझे सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। उसके बाद भी तू अपने इतने अच्छे और प्यार करने वाले पति को छोड़ के चली गई थी। अच्छा, तो ये है इनकी पहली पत्नी, जिससे ये कहीं ना कहीं आज भी प्यार करते हैं। मम्मी ने तो कह दिया कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ? आज तो मैं इनसे बात करके ही जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे पूरा दिन यहीं बैठना पड़े। मैं यहीं बैठ के आज इनका इंतजार करूंगी, फिर तो इन्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। भगवान के लिए जाइए आप यहाँ से, और आगे से कभी मेरे सामने मत आना। ऐसा मत कहिए, मैं आपके पैर पकड़ लेती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, एक बार मुझसे बात कर लीजिए। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? मेरे पैर छोड़िए प्लीज, आप यहाँ से जाइए। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप नहीं जानते आपकी याद में मेरी क्या हालत हुई है। पिछले 2 सालों से मैं सड़कों पे मारी मारी भटक रही हूँ। इसका मतलब आपको रहने के लिए घर चाहिए? जी आप बिल्कुल सही समझे, मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए इस घर में, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपके लिए मैं रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। तो फिर कैसा लगा मैडम जी आपको घर? घर तो बहुत अच्छा है। ठीक है मैडम जी, फिर मैं चलता हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर देना। साहब के विशेष ऑर्डर है कि मैं आपकी हर जरूरत का ध्यान रखूं। अपने साहब को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलना। जी ठीक है मैडम जी। आज आपने साबित कर दिया कि आप मुझे ही प्यार करते हो और मुझसे दूर नहीं रह सकते। मैं ही तुमसे कौन सा दूर रह सकती हूँ। अब तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल तुम अपनी पत्नी को छोड़ के मेरे पास आ ही जाओगे।
ये शादी तो तुमने दिखावे के लिए की है, मैं अच्छे से जानती हूँ। पर ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें प्यार ही ना हो? आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ अंकुश, मेरी बात का जवाब दीजिए। और तो और, आपने उसे रहने के लिए घर भी दिया है, क्यों? कहीं आपके दिल में उसके लिए अभी भी कोई जगह तो नहीं है? खबरदार, जो ये बात आज के बाद अपने मुंह से निकाली। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम यहाँ पे? तुम यहाँ मेरे घर क्यों आई हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम हमारी जिंदगियों में क्यों आई हो। भगवान के लिए यहाँ से लौट जाओ। क्यों मेरा बसा बसाया घर उजाड़ देना चाहती हो? क्यों हम दोनों पति पत्नी के बीच में आने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हारे बीच में नहीं आई, तुम हमारे बीच में आ गई हो। अगर तुम आज हमारे बीच में नहीं आई हुई होती ना, तो अंकुश मेरे होते। अंकुश सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। तुम तो खामखा उनकी जिंदगी में पड़ी हुई हो। अब भी वक्त है तुम्हारे पास, चली जाओ उनकी जिंदगी से। ये अंकुश का प्यार ही तो है जो उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया है, और कोई किसी को यूं ही तो रहने के लिए घर दे नहीं देता। अब तुम ही देख लो उनका प्यार, वो कितना प्यार करते हैं मुझसे, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। अब मैं उनका पहला प्यार जो हूँ। और सुनो, अब तुम अंकुश की जिंदगी में कुछ ही दिनों की मेहमान हो। जल्दी मैं तुम्हें इनकी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। क्या बात है अवंतिका, तू रो क्यों रही है? वो इनकी जिंदगी में फिर से वापस आ गई है मम्मी। वो अंकुश को मुझसे छीन लेगी मम्मी। अरे कौन अंकुश को तुझसे छीन लेगा? किसकी बात कर रही है? वो आपकी बेटी रिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंकुश तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। अंकुश को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटा, पर मुझे लगता है वो ऐसा कर चुके हैं। मम्मी क्या कहना चाहती है? आपको पता है, अंकुश ने रिया को रहने के लिए घर दिया है। ये मुझे प्यार नहीं करते मम्मी, ये रिया को ही प्यार करते हैं। मैं तो बस इन दोनों के बीच में आ गई हूँ। मुझे लगता है मुझे इनकी जिंदगी से अब चले जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तेरी गलतफहमी है। भले ही अंकुश मेरा दामाद है, पर मैं उसे बेटे से ज्यादा समझती हूँ। वो रिश्तों को निभाना अच्छे से जानता है। अगर रिया के लिए उसके दिल में कुछ भी होता ना, तो वो तुझसे कभी शादी नहीं करता। ऐसा मुझे भी लगता था, पर अभी अभी मैं रिया से मिलके आ रही हूँ। उसकी आंखों का विश्वास देख के मेरा विश्वास डगमगा गया है मम्मी। मैं जा रही हूँ मम्मी। रुक जाओ अवंतिका, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। मुझे पता था आप मेरे पास ही लौट के आएंगे। देखिए मेरे प्यार की ताकत। आखिर मेरा प्यार आपको यहाँ खींच ही लाया। बंद करो अपनी बकवास। तुमसे प्यार क्या, तुम्हारी तो मैं शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो। और इस गलतफहमी को निकाल दो अपने दिल से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, प्यार तो दूर की बात है। पर फिर भी पता नहीं क्यों नियति तुम्हें बार बार मेरे सामने लाके खड़ा कर देती है। और अब तुम कान खोल के सुनो, मैं तुमसे नहीं, अपनी पत्नी अवंतिका से प्यार करता हूँ। अवंतिका अंदर आओ। इसके आने के बाद ही तो जिंदगी जीने की इच्छा हुई है। अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना अवंतिका? मैं आपको छोड़ के जाने की सोच भी नहीं सकती। भला इतने प्यार करने वाले पति को कोई छोड़ के जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये सब क्या है? ये घर, तुम मुझसे प्यार करते हो तभी तो तुमने मुझे रहने के लिए घर दिया। ये घर मैंने तुमसे प्यार के लिए नहीं, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए दिया, ताकि तुम बार बार मेरे सामने ना आओ। और अब तुम शांति से इस घर में रहो, और मेरे और मेरी पत्नी के बीच में आने की गलती से भी कोशिश मत करना, वरना तुम्हें इस घर से भी हाथ धोना पड़ेगा।